आप अगर ये एक गलती करना बंद कर देते हो ना, तो आपको किसी भी लड़की को सीड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सामने से इमोशनली खुद ही स्लिप हो जाएगी, बिना सोचे समझे बस आपको चाहना शुरू कर देगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई फेक सिलेक्शन टेक्निक्स के बारे में नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा माइंडसेट शेयर करने वाला हूं ना, जो डायरेक्टली फीमेल के सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है, जहां पर अट्रैक्शन बिल्ड होता है इमोशंस से, लॉजिक से नहीं। बट एक वार्निंग दे देता हूं, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे अगर आप एक बार समझ गए ना, तो फिर आपके लिए डेटिंग कोई एफर्ट्स का गेम नहीं रहेगा, फिर वो लेवरेज बन जाएगा। मतलब आपको ओवरली नाइस बनने की, खुद को चेंज करने की या फिर बार बार अपनी वैल्यू को प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैकियावेलियन सेडक्शन के बारे में बता रहा हूं, जहां पर इसे कहते हैं आप अपनी काम प्रेजेंस के थ्रू, साइलेंस के थ्रू, मिस्ट्री के थ्रू उसके अंदर अट्रैक्शन को, इसे कहते हैं डीप डिजायर को एक्टिवेट करते हो, जिससे कि उसे खुद ही ऐसा फील होने लगता है कि मैं खुद ही इसे चूज कर रही हूं, ये मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करने का डिसीजन ले लिया तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा नुकसान का कारण बनता है, आपको कंफ्यूजन में डालता है, और कंफ्यूजन अट्रैक्शन के लिए पॉइजन की तरह होता है, जल्दी खत्म कर देता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। सबसे पहले हम कोर माइंडसेट को समझते हैं, परसेप्शन इज इक्वल टू डिजायर। मैकियावेली सीधी सी एक बात कहता है कि वो एवर कंट्रोल्स द परसेप्शन कंट्रोल द डिजायर। देखिए, सिडक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम लड़की को कन्वेंस कर रहे हैं, कन्वेंस करना नहीं है, हमें एक तरीके से परसेप्शन को क्रिएट करना होता है। देखिए, जब आप डायरेक्टली लड़की के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो डिजायर बहुत ही जल्दी गिर जाता है। बट जब आप अपनी वाइब से, अपनी प्रेजेंस से, अथॉरिटी से, जिसे कहते हैं मैस्कुलिनिटी से एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट करते हैं ना, तो डिजायर नेचुरली पैदा होता है। वुमेन जो होती है ना, वो कभी भी लॉजिकली, जिसे कहते हैं किसी मैन को ये नहीं समझती कि ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बल्कि उसका नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो डिसाइड करता है कि कौन कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसीलिए आपको एक परसेप्शन को क्रिएट करना होता है, और उसी परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए आपका सिंपल सा गोल है, आपको ऐसा उसे फील करा देना है कि जो भी तुम डिसीजन ले रही हो वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है, उसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं। और ये भी समझ लो कि ये कोई मैजिक नहीं है, लक नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, सिर्फ जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी है और एनर्जी मैनेजमेंट है। इसको एक बार आप सीख गए तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। सेकंड नंबर पर समझते हैं प्रेजेंस वर्सेस ऑब्वियसनेस। लड़की जो होती है ना, वो ऑब्वियस चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाती है। ऑब्वियस का मतलब होता है प्रिडिक्टिबिलिटी, और जहां पर प्रिडिक्टिबिलिटी आ जाती है ना, वहां पर सेफ्टी तो होती है, पर वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा लगता है। इसकी वजह वो ऐसे आदमी से अट्रैक्ट होती है जो कि जल्दबाजी नहीं करते हैं, कभी भी ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, उसके अप्रूवल को सीख नहीं करते हैं, मतलब मांगते नहीं है, खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते, बस वो स्टैंड कर रहे होते हैं, वो जी रहे होते हैं जैसी उनकी लाइफ है। जो हरी मैन होते हैं ना, जो हरी करते हैं, होते हैं जल्दबाजी में रहते हैं, वो जल्दी से अपनी पावर को लूज कर देते हैं। इसीलिए आप कभी भी, जिसे कहते हैं डेस्पिरेशन के साथ, कभी भी सामने से जल्दी इंटरेस्ट को ना दिखाएं, ज्यादा अवेलेबल ना रहें, ज्यादा एफर्ट्स ना डालें। जितना सामने से मिल रहा हो उतने ही एफर्ट्स को डालें स्टार्टिंग में। अगर आप जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे तो उसे लगेगा कि इसकी लाइफ में और ऑप्शंस नहीं है, वहीं से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सिलेक्टिव मैन का सिग्नल सीधा सा होता है, आई वांट यू बट आई डोंट नीड यू। नो नीडीनेस, नो डेस्पिरेशन और नो पावर गिविंग। थर्ड पार्ट में समझते हैं माइक्रो जेस्चर्स एंड साइलेंट प्रेजेंस। सिडक्शन ज्यादा बोलने से कभी भी नहीं होता है, सिडक्शन होता है माइक्रो डिटेल्स से। जब आप एक सेकंड के लिए एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट को होल्ड करते हो, बातों में उसे बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं करते हो, जो साइलेंस होता है ना, उसे फिल करने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करते हो, और जो एब्सेंस होती है, इन द सेंस कहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है ना, उसे कंफर्टेबली ऑक्यूपाई करते हो, थोड़ा सा स्लाइटली अपने चेहरे पर स्माइल रखते हो, फुल ग्रीन नहीं देते हो कि दांतियां फाड़ने लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वुमेन जो होती है ना, वो एक तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर और जो आपकी टोन होती है, सब कुछ जिसे कहते हैं ऑब्जर्व कर रही होती है, फील कर रही होती है, और उसका जो ब्रेन होता है ना, वो सारे डाटा को कलेक्ट कर रहा होता है बिना उसे पता चले। लो वैल्यू मैन हमेशा इनसिक्योरिटी को छुपाता है, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देता है, ज्यादा बातें करता है, ज्यादा वैलिडेशन देता है और फिर बस सीकर होता है। और जो हाई वैल्यू मैन होता है वो कम बोलता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है। मिस्ट्री भी यही बोलती है कि आप थोड़ी कम बातें बताते हो, सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ देते हो, बाकी की जो सारे होते हैं ना चीजें, वो इमेजिनेशन पर छोड़ देते हो, इमेजिनेशन अपना काम करती है। फोर्थ पार्ट में समझते हैं 5 फाउंडेशनल लेयर्स ऑफ सिडक्शन। सबसे पहली लेयर होती है इमोशनल स्पेस को क्रिएट करना। देखिए, आज के टाइम पर ऐसा हो गया है कि हर कोई लड़की से कुछ ना कुछ चाह रहा है, या तो अटेंशन चाह रहा है, वैलिडेशन चाह रहा है, कमिटमेंट चाह रहा है, सेक्स चाह रहा है, एश्योरेंस चाह रहा है, कुछ ना कुछ चाह ही रहा है। बट अगर आप अलग दिखना चाहते हो तो आपको इमीडिएटली किसी भी चीज की डिमांड नहीं करनी है, मतलब आपको उसके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस की तरह बनना है, जहां पर वो बिल्कुल भी हेजिटेटेड फील नहीं करती है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करती है, बट रिलैक्स फील करती है। उसे रिलैक्स फील होता है कि इस बंदे को मुझसे कुछ चाहिए नहीं। आपकी एनर्जी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि आई एम हियर टू सी यू, नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। आप उससे डिमांड स्टार्टिंग में करोगे ना, तो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगी, उतना ज्यादा दूर होगी, और वहीं से अट्रैक्शन का डोर ओपन होता है जब आप कुछ डिमांड नहीं करते हो। सेकंड लेयर होती है कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये कोई घोस्टिंग नहीं होती है, ये कोई कोल्ड प्ले नहीं होता है,
ये एक तरीके से मिस्टीरियस नेचर होता है, मतलब आप पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं रहते, बट जब भी अवेलेबल रहते हैं तो फुल्ली प्रेजेंट होते हैं। मतलब उसे आप ये सिग्नल दे रहे होते हैं बेसिकली कि उसे आपकी अटेंशन को विन करना पड़ेगा। शी कैन मस्ट विन यू बट नॉट इंस्टेंटली। अचानक से आप सारी चीजों को ओपन कर देते हैं, ऐसे आप व्यक्ति नहीं है। सर्टिनिटी होती है तभी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं अनसर्टिनिटी होती है तभी से कहते हैं थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है। अनसर्टिनिटी नहीं होगी, सर्टिनिटी ज्यादा होगी तो बोरिंग नेचर शो होगा, वहां पर अट्रैक्शन खत्म होता है। तो आपको ऐसा रखना होगा कि आपका टाइम बिल्कुल ही फ्री नहीं है, जैसे कि आप अपने टाइम को डोनेट ही कर रहे हो। थर्ड लेयर होती है सिलेक्टिव अटेंशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए जेनरिक जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो हर कोई देता है, जनरल कॉम्प्लीमेंट्स हर कोई बोलता है यू आर ब्यूटीफुल, यू आर क्यूट, बट अगर आपको डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स देने तो आपको उसकी आइडेंटिटी को टच करना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत ज्यादा उसे ऑब्जर्व करते हो, उसकी जो पर्सनैलिटी है उससे रिगार्डिंग जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो ऑब्जर्वेशन करके आप कुछ भी निकालते हो, उससे रिलेटेड जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसको ऐसा फील करता है कि ये मुझे भी देख पा रहा है, सिर्फ मेरी बॉडी को ही नहीं देख रहा है, सिर्फ बॉडी को ही नहीं चाहता है। और आज के टाइम पर किसी को बॉडी से हटाकर उसकी पर्सनैलिटी को देख पाना एक इंसान के रूप में बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी आइडेंटिटी पे कॉम्प्लीमेंट करो, नॉट हर फिजिकल बॉडी। फोर्थ लेयर होती है इमोशनल कंट्रोल अंडर टेस्ट। वुमेन जो होती है आपको टेस्ट भी करती है, टीज भी करती है, पुल भी करती है, इग्नोर भी करती है, सारी चीजें आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कर रही होती है, एक तरीके से आपके स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए कर रही होती है। अगर आप बहुत ज्यादा नीडी बनते हो, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हो, उसके पीछे जाने लगते हो तो आप फेल हो जाते हो। बट अगर आप काम रहते हो, कंट्रोल में रहते हो और अब जिसे कहते हैं लाइटली टीजिंग का यूज करके हल्का सा डिटैचमेंट दिखाते हो और कामली उस चीज को हैंडल कर जाते हो, तो आप गेम में वो जीत जाते हो, हमेशा ही गेम में विन करते हो। यहीं से इलीगल सिडक्शन स्टार्ट होता है, जहां पर बाकी लोगों की फट रही होती है वहां पर भी आप कंट्रोल कर जाते हो, तो जिसे कहते हैं सिडक्शन गेम स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ नंबर की लेयर होती है फिजिकल प्रेजेंस विदाउट अर्जेंसी। जब आप जल्दबाजी नहीं करते हो, जल्दी से टच नहीं करते हो, फोर्स बिल्कुल भी नहीं करते हो, जब आप इंटेंशन से यूज करते हो, टच का यूज नहीं करते हो, जैसे कि हल्के हल्के जिसे कहते हैं धीरे धीरे आप उसकी स्पेस में एंटर करते हो। पहले आप लाइटली उसे हल्का सा टच करते हो, हल्की सी गेज देते हो, सॉफ्ट गेज देते हो, हल्का सा फेस को क्लोज लेकर आते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, काम टोन के साथ धीरे धीरे अपनी वॉइस को थोड़ा सा लो करते हो, हल्की हल्की चीजों को आगे बढ़ाते हो। एक तरीके से जिसे कहते हैं इंटेंशन ज्यादा सिडक्टिव होती है टच से, तो इंटेंशन वो भी जो मैच्योर और ग्राउंडेड इंटेंशन होती है विदाउट फोर्स के। अब ये 5 लेयर्स हैं सिडक्शन की, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लो क्योंकि यही प्रोसेस होता है, इसी से स्टार्टिंग हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि लड़की अगर सीड्यूस हो चुकी है तो क्या क्या सिग्नल्स मिलते हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। फिफ्थ पार्ट में हम समझते हैं साइंस शी इज गेटिंग हुक्ड। वो और ज्यादा इनिशिएट करना शुरू कर देती है, आपकी जो सोशल प्रेजेंस होती है ना उस पर भी नजर बनाए रखती है, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करने लगती है। और उसके जब टेस्ट जो होते हैं ना वो फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी टेस्ट लेना शुरू कर देती है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वुमेन हमेशा ऐसे ही लड़कों को टेस्ट करती है जिनको खोने से वो डर रही होती है, वहीं पर ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आपका काम क्या होगा, बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करना, बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करनी है, सिर्फ अपनी फ्रेम को होल्ड करके चलो। आप जैसे कहते हैं स्माइल करो, टीज करो और लीड करो, यही तीनों चीज आपको करनी है। पैनिक करोगे तो गेम को हार जाओगे। पार्ट 6 में समझते हैं इमोशनल रिदम एंड कॉन्शियस साइलेंस। देखिए हर लड़की का अपना एक इमोशनल रिदम होता है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी डीप, कभी सीरियस। बट जो ऑर्डिनरी मैन होता है ना वो इसी रिदम को फॉलो करता रहता है, इसलिए वो हमेशा फेल हो जाता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन होते हैं, हाई वैल्यू मैन होते हैं, वो अपना रिदम क्रिएट करते हैं, वो हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं और काम रहते हैं। सामने वाला चाहे कैसे भी करे बट वो अपने काम को कभी जिसे कहते हैं जाने नहीं देते हैं। यही जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। जब वो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं चिल्ला रही होती है और आप काम दिख रहे होते हैं, वही चीज अट्रैक्शन को बढ़ाती है। देखिए जो साइलेंस होता है वो वहां पर वेपन नहीं होता, जब वो कोल्ड साइलेंस होता है। साइलेंस वहां पर वेपन होता है जब वो कॉन्शियस साइलेंस होता है, यानी कि आप जिसे कहते हैं साइलेंस को जल्दी से फील करने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि आप टेंशन को भी ब्रीथ करने देते हो। टेंशन बिल्ड हो रखी है, आपने छोड़ दिया है, और टेंशन इज इक्वल टू ऑक्सीजन ऑफ डिजायर। जितना ज्यादा उसके दिमाग में टेंशन बिल्ड होती है उतना ज्यादा डिजायर बढ़ता है। अगर आप जानना चाहते हो कि एक लड़के के दिमाग में कैसे टेंशन बिल्ड करते हैं जिससे कि वो 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोचे, टेंशन बिल्ड होनी चाहिए, तो इस वीडियो में क्लियरली बता दिया है, वो भी सारे लॉजिक के साथ, सारी इंफॉर्मेशन के साथ, फुल स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क दिया हुआ है। आप इस वीडियो देखने के बाद एक बार क्लिक करके देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। पार्ट 7 में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, इंटेलिजेंट ह्यूमर। देखिए जो फोर्स जोक होते हैं ना, बहुत ही ट्राई टू हार्ड आप फ्लर्टिंग कर रहे होते हो, वो इंस्टेंटली अट्रैक्शन को टर्न ऑफ कर देते हैं। बट जो रियल सिलेक्शन होता है ना, रियल जो मेंटल इंटीमेसी कैसे जनरेट होती है, जब आप फ्लर्टिंग जो होती है ना बहुत ही आपकी शार्प होती है, लाइट होती है, और साथ में इसी टाइमिंग का आप ख्याल रखते हो। आप उसके जो सब टेक्स्ट होते हैं ना उसको भी समझते हो, उसका मतलब समझते हो, साथ में जिसे कहते हैं एक माहौल क्रिएट करके, एक सेटअप क्रिएट करके, प्लान के साथ फीलिंग को जनरेट करके आप जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को बिल्ड करते हो। प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते और यहीं से मेंटल इंटीमेसी स्टार्ट होती है।
एट पार्ट में समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस। जब आप ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो तो आप ज्यादा इंपैक्ट को क्रिएट करते हो। हाई क्वालिटी का मतलब होता है माइक्रो मूवमेंट्स। इसी स्टेज पर ज्यादातर लड़के क्या गलती करते हैं, एक्सक्लेरेट करना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी से डेट को पुश करते हैं, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं लेवल्स की डिमांड करते हैं, जैसे कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और गारंटी मांगने लग जाते हैं, लॉयल्टी मांगने लग जाते हैं। बट यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक बात हमेशा याद रखना, वुमेन हमेशा सबसे ज्यादा वैल्यू उसी चीज की करती है जो उसने खुद ही क्रिएट करा हो। अगर उसके अकॉर्डिंग टाइम के साथ जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बिल्ड हुआ है ना, तो उसके लिए वही रियल अट्रैक्शन होगा। आप चाहे कितना ही फोर्स करके, कितना ही इसे कहते हैं एफर्ट्स डाल के, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स डाल के क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो उसे सब फेक ही लगता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर वुमेन ज्यादा टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, इनिशिएटिव हमेशा उसे ही लेने दो। वो जितना ज्यादा इनिशिएटिव लेगी, डेट्स को प्लान करेगी, चीजों को आगे बढ़ाएगी, उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। उससे पहले आप उसके सारे टेस्ट को पास कर जाओ, सिर्फ काम रहकर, पैनिक नहीं करना है। एक सिंपल सी चीज समझ लो, अगर वो आपको पसंद कर रही होती तो बहुत ज्यादा टेस्ट लेती है, उसके बाद ही डेट आती है, क्योंकि वो पहले चेक कर लेती है कि इसकी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है। लड़के क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को इग्नोर कर रही है या फिर इंटरेस्ट लूज हो रहा है। ऐसा नहीं होता, वो इंटरेस्ट बार बार जिसे कहते हैं चेक कर रही होती है, कितना पैनिक करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, उसके बाद ही से कहते हैं सामने से डेट प्लान करती है। एक बार वो फेज निकल जाता है ना, इग्नोर कर रही है, कभी टेक्स्ट करेगी, कभी नहीं कर रही है, उसमें भी आप काम रहते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, तो सामने से सारी चीजें होती हैं। उस फेज को एक बार निकलने तो दो। 9th नंबर पर समझते हैं प्रॉक्सिमिटी, गेज एंड सेंसरी मेमोरी। आप प्रॉक्सिमिटी का सिर्फ थोड़ा सा डोज देते हो, जैसे कि क्लोज में कभी जैसे खड़े हो जाना, कभी डीप आई कांटेक्ट कर लेना, कभी आई कांटेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा होल्ड कर लेना और फिर लाइट सा टच देना। पहली चीज कहते हैं सिर्फ अपनी गेज से ही थोड़ा सा टेंशन को बिल्ड कर देना, कि आपने देखा कुछ ऐसी बातें करी, उससे टेंशन से बिल्ड हो गई, फिर उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना। वो वुमेन सबसे ज्यादा चाहती है। वो चाहती है कि धीरे धीरे जिसे कहते हैं चैप्टर ओपन हो। अचानक से आप डायरेक्टली टच करते हो सारी चीजों को बिना मूवमेंट के, बिना प्लॉट के, तो वहां पर कहानी खराब हो जाती है। जो सिलेक्टिव मूवमेंट होता है वो हल्का हल्का बिल्ड होता है। तो थोड़ा सा कभी देख लिया, कभी आई कांटेक्ट ब्रेक कर दिया और कभी कहते हैं एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट होल्ड कर दिया। पार्ट 10 में समझते हैं सिलेक्टिव प्रेजेंस एंड डीप कनेक्शन। जब आप फ्रीक्वेंसी को कम रखते हो और क्वालिटी को हाई रखते हो ना, मतलब आप जेनरिक क्वेश्चंस को नहीं पूछते हो, डेप्थ क्वेश्चन को पूछते हो, तो वुल्नरेबिलिटी उसके अंदर से नेचुरली निकलती है और अटैचमेंट बिल्ड होती है, अट्रैक्शन बिल्ड होता है। लेकिन जो लड़के सोचते हैं कि ज्यादा एफर्ट्स डालने से, एकदम से डेट्स को प्लान करने से, एकदम से स्पीड बढ़ा देने से चीजें एकदम से सब होने लगेगा, एकदम बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट को बिना पास पर ही सारा गेम हो जाएगा, तो वो हमेशा फेल ही होते हैं। ये गलती आप मत करो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कभी भी जल्दबाजी पुश करने की डेट्स को कभी भी कोशिश मत करो। 11th पार्ट में समझते हैं सटल डिपेंडेंसी। जब एक लड़की आपसे बात करने पर बहुत ज्यादा बेटर फील करती है ना, और जब आप एब्सेंट होते हो तो आपकी कमी को ही फील करती है, थोड़ा सा एम्पैथीनेस को फील करती है, तो ये एक तरीके से डेस्पिरेशन नहीं होती है, ये इमोशनल कंसिस्टेंसी होती है। देखिए दोनों ही रूल बेकार होते हैं बिल्कुल ही। या तो पूरी तरीके से छोड़ दिया आपने, कभी बात नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसमें घुसे जा रहे हो। दोनों ही चीजें गलत हो जाती हैं। आपको एक मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है। मतलब 3 दिन के अंदर 1-2 बार नॉर्मली 10-5 मिनट की बात हो जानी चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार जिसे कहते हैं लॉन्ग बात, जिसे कहते हैं डीप इमोशनल टॉक हो जानी चाहिए। वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस काम में आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो जहां पर जिसे कहते हैं आप प्लान करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हो कि बीच को बड़ा होना होगा, हो जाएगा, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि पुश ओवर करने से, ज्यादा एफर्ट्स डालने से अट्रैक्शन कभी भी बिल्ड नहीं होता है। अट्रैक्शन बिल्ड होता है परसेप्शन से, और परसेप्शन क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम के साथ चलो, थोड़ा पेशेंस को रखकर चलो। अब इस पूरी वीडियो को अगर हम समराइज करें ना, तो फाइनल मैसेज यही है कि मैकियावेलियन सिडक्शन कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक तरीके से अप्लाइड साइकोलॉजी है। मैकियावेलियन सिडक्शन का सीधा सा मतलब होता है, ये रेसिप्रोसिटी पर काम करता है। जब वुमेन बहुत ज्यादा अलाइव फील करती है, सीन फील करती है, चूजन फील करती है, और आपको भी फिर जिसे कहते हैं प्लीज डोंट लीव मी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। वो सामने से आपको चूज करता, वो फील कर रही होती है कि मैं ही से चूज कर रही हूं, मैं इससे ज्यादा अट्रैक्ट होती हूं, मैं ही जिसे कहते हैं इसे पाना चाह रही हूं। बट मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपको बताया, किस तरीके से 5 लेयर्स के बारे में बताया, किस तरीके से अट्रैक्शन बिल्ड होता है, क्या क्या साइंस होते हैं जब वो अट्रैक्ट हो जाती है, सारी चीजें क्लियर कर दी। अब भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में कर सकते हैं, तो मेरी कॉल भी बुक कर सकते हो। प्राइवेट कॉल सेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर मैं आपको पर्सनली आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करके देता हूं, जो अगर आपने अप्लाई कर दिया तो रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी 99% तक होती है, बाकी 1% तो आप कर ही लोगे। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि आज के टाइम पर जब लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सोशल मीडिया का जमाना है, फिर भी वो आप ही को चूज करे, आप ही उसकी प्रायोरिटी पर रहो, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया जब लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तब भी वो आपको क्यों चूज करती है, उसके पीछे का मैच्योर और जेन्युइन रीजन क्या होता है। अगर आप वैसे बन जाते हो तो काम बन जाता है। उस वीडियो पर क्लिक करके देख लो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अपने ध्यान रखें, खुश रहें और ऐसी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, हाइप करना ना भूलें। जय श्री राम, धन्यवाद।